यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है कि प्लीज़ इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड। इस प्रकार की समस्या आ रही है और स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ सही से भरा है, फिर भी मेरा फॉर्म पता नहीं क्यों इनवैलिड और रिजेक्ट बता रहा है। और कम से कम मान के चल सकते हैं आप, हज़ारों की संख्या में बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट दिखा रहा है, मैंने सारी चीज़ों को सही सही से फिलअप किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ये आपने पूरे फॉर्म कर लिए कि जब आपने सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया और फिर आप नीचे की ओर यहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना, ऑफिशियल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर आपका स्टेटस चेक होगा, उसके बाद अगर स्टेटस में गड़बड़ी रहती है तो करेक्शन होगा, फिर से बाद में आपका पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, प्लीज़ इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड। यानी कि आपका जो भी आपने डाटा वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किए हैं वो सारी चीज़ें वैध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर गलत पाई जाती है तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं कहा जा रहा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, आपका फॉर्म अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी आपके पास है ट्रांसलेट करने का, तो यहाँ से आप खुद भी जाकर के अपने स्तर से ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जाए। देखिए कृपया अपने सभी सहायक दस्तावेज सुनिश्चित करें, वैध दस्तावेज के बिना आपका आवेदन पत्र अस्वीकार या अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वैध नहीं पाया जाता है, डाटा आपका सही नहीं पाया जाता है तो बाद में चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ना कि अभी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे, और स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे कि मेरा फॉर्म इनवैलिड, मेरा फॉर्म मैंने जो भरा है इनवैलिड बता रहा है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये सभी में दिखाएगा, ये नहीं कि केवल आप ही में दिखाएगा, ये सभी बच्चों में ये कॉमन चीज़ है। ये दिखा रहा है कि सारी चीज़ जो भी आप भर रहे हैं वो वैध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर गलत पाया जाता है बाद में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहते रहता हूं कि अभी आपका मान लीजिए फॉर्म भरा जा रहा है, आगे चल के अभी आपका स्टेटस जारी होगा तो स्टेटस कैसे चेक करना है, स्टेटस में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे होगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, हर बार बच्चों के सामने आती है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेरी सारी चीज़ें सही है, मेरे सामने समस्या नहीं आएगी और मुझे यहाँ पे कहिए कि जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन बाद में चल के कई प्रकार की समस्याएं आती रहती है जो कि आप बाद में कह सकते हैं जब डेट वगैरह एंड हो जाती है तब आप व्हाट्सएप करते हैं तो उसके बाद से कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो बहरहाल आपकी मर्जी है। तो जो भी स्टूडेंट चाहें, अगर टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहें तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।